हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको लेकर आए हैं एक खौफनाक ग्रीक पौराणिक कथा के सफर पर। आज हम बात करेंगे मेडूसा की, उस भयानक स्त्री की जिसकी आंखों में देखते ही लोग पत्थर बन जाते थे। मेडूसा की कहानी रहस्यमयी और डरावनी है और इसमें कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आपको चौंका देंगे। तो आइए जानते हैं इस खौफनाक किंवदंती के बारे में। मेडूसा की कहानी की शुरुआत ग्रीक पौराणिक कथाओं में होती है। कहते हैं कि मेडूसा पहले एक बेहद सुंदर स्त्री थी। वह समुद्र देवता फोर्किस और केटो की पुत्री थी। अपने सुंदरता के कारण वह एथेना के मंदिर में एक पुजारिन के रूप में सेवा करती थी और अपनी भक्ति के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन समुद्र के देवता पोसाइडन ने मेडूसा की सुंदरता पर मोहित होकर उसे एथेना के मंदिर में देख लिया। पोसाइडन ने मेडूसा का अपमान किया और इसका परिणाम मेडूसा को भुगतना पड़ा। देवी एथेना, जो पोसाइडन से रुष्ट थीं, उन्होंने मेडूसा को भयानक श्राप दे दिया। एथेना ने मेडूसा को ऐसी अभिशाप दिया कि उसकी सुंदरता एक राक्षसी रूप में बदल गई। उसके बाल सांपों में परिवर्तित हो गए और उसकी आंखों में देखना मौत का कारण बन गया। अब मेडूसा की आंखों में देखना मौत को बुलावा देना था। कोई भी इंसान या जीव उसकी आंखों में देखता, वह तुरंत पत्थर में बदल जाता। अपने नए रूप में मेडूसा का जीवन बेहद कठिन हो गया। वह एक खतरनाक राक्षसी बन गई थी जिससे सभी डरते थे। उसके चारों ओर खड़े पत्थर के पुतले उन लोगों के थे जिन्होंने उसकी आंखों में देखने की भूल की थी। मेडूसा अब अकेलेपन में जी रही थी और अपनी किस्मत पर शापित महसूस करती थी। उसका रूप भयानक था, लेकिन अंदर वह अब भी एक साधारण स्त्री थी जो अपमान और श्राप की वजह से इस हाल में पहुंच गई थी। इस बीच एक और कहानी का सूत्रपात हुआ। किंग पोलीडेक्टिस ने मेडूसा का सिर पाने की इच्छा व्यक्त की। वह परसेस नामक एक युवा योद्धा को यह चुनौती देता है कि अगर वह सच में बहादुर है तो वह मेडूसा का सिर लाकर दिखाए। परसेस के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परसेस जानता था कि यह काम असंभव था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और इस चुनौती को स्वीकार किया। उसे यह भी मालूम था कि मेडूसा की आंखों में देखना ही मौत का कारण बन सकता है। परसेस की इस कठिन यात्रा में देवताओं ने उसकी मदद की। एथेना ने उसे एक चमकदार ढाल दी जिसमें मेडूसा का प्रतिबिंब दिख सकता था। हर्मीस ने उसे एक जादुई तलवार दी और हेड्स ने उसे अदृश्य होने वाली टोपी प्रदान की। इसके अलावा उसे जादुई सैंडल्स भी दिए गए जिससे वह हवा में उड़ सकता था। अब परसेस के पास वो सभी साधन थे जिनसे वह मेडूसा को पराजित कर सकता था, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उसे अपनी चतुराई और साहस से मेडूसा का सामना करना था। अंततः परसेस मेडूसा की गुफा में पहुंचा। वहां चारों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं जो किसी समय पर इंसान हुआ करती थीं। परसेस ने अपनी ढाल में मेडूसा का प्रतिबिंब देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने सावधानी से अपनी तलवार निकाली और बिना उसकी आंखों में देखे ही वार किया। परसेस ने एक ही वार में मेडूसा का सिर काट दिया। इस तरह उसने देवी एथेना और किंग पोलीडेक्टिस के लिए यह कठिन कार्य पूरा कर दिखाया। लेकिन मेडूसा की मौत के साथ भी उसकी शक्ति समाप्त नहीं हुई। उसका सिर अब भी उतना ही खतरनाक था। मेडूसा का सिर परसेस के लिए एक अमूल्य हथियार बन गया। उसने इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को पत्थर में बदलने के लिए किया। कहते हैं कि उसने बाद में इस सिर को एथेना को समर्पित कर दिया, जिन्होंने इसे अपने ढाल पर लगाया। मेडूसा की मौत के बाद भी उसकी खौफनाक विरासत जीवित रही।
एथेना ने मेडुसा के सिर को अपनी ढाल पर स्थान दिया, जो बाद में एक प्रतीक बन गया। इसने मेडुसा को एक ऐसे प्रतीक में बदल दिया जिसे लोग खौफ और शक्ति दोनों के रूप में देखते हैं। मेडुसा की कहानी सदियों से कला और संस्कृति का हिस्सा रही है। उसे एक ऐसे प्रतीक के रूप में देखा गया जो न सिर्फ डरावना है, बल्कि शक्ति और सजा का प्रतीक भी है। कला और साहित्य में मेडुसा का चित्रण एक रहस्यमयी और भयानक छवि को दर्शाता है। मेडुसा की कहानी एक चेतावनी के रूप में भी है कि शक्ति और सुंदरता भी इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। यह पौराणिक कथा आज भी लोगों को आकर्षित करती है और उसकी गहराई से हमें सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, मेडुसा की कहानी केवल एक भयानक किंवदंती नहीं है, बल्कि यह दुख, क्रोध और अपमान की कहानी है। उसकी सुंदरता ने उसे श्राप में बदल दिया और उसकी खौफनाक विरासत ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। मेडुसा की कथा हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हर शक्ति के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस पौराणिक कथा के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।